देखिए बारिश के बाद या बारिश का मौसम जैसा कि चल ही रहा है, तो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको हम अपने टेरेस गार्डन में आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। तो ये सब जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो में मेरे एंड तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि आप कौन कौन से इस वक्त ये बिल्कुल सही समय है बरसात का कि कौन कौन सी कटिंग आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं घर पर। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, और मेरे अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम गुड़हल से। ये गुड़हल का ऐसा पौधा है, ये कई कलर में इसके कई रंग आते हैं। मेरे पास भी 3-4 कलर में है। ये वाइट है, येलो है और ऑरेंज और रेड है। 4 कलर में मेरे पास है। तो इसको भी आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और इस वक्त तो जैसे कि बरसात का मौसम है, बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाएगी। मैंने कई पौधे इसके कम से कम 10-12 पौधे ये गुड़हल के मैंने तैयार करे कटिंग से। जैसे ये देखिए, आप इतनी सी भी कटिंग ले लें और कैसे भी ले लें, इसमें आपको कोई ज़्यादा हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मोटी पतली कैसे भी। आप इतनी सी पतली डंडी भी ले लेंगे तो, और इतनी भी काट कर लगा देंगे, आप इसकी 5-6 इंच की भी लगा दें तो वो भी आसानी से आपकी हो जाएगी। तो एक तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और नंबर 2 पर आता है ये चांदनी का। तो देखिए, चांदनी भी सिंगल पैटर्न और डबल पैटर्न में आती है। तो ये सिंगल पैटर्न में है और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। और फिलहाल तो मेरे ये ऐसा हाल इसलिए हो गया, पौधों का पीली पीली पत्तियां दिखाई दे रही होंगी आपको, क्योंकि हम कुछ दिन के लिए बाहर घूमने चले गए थे, तो हालत ख़राब हो गई थी पौधों की। लेकिन ये भी बहुत इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसको भी आप इस तरह ही कटिंग से ऐसे ही 6-7 इंच की कटिंग लगा दें, और इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस अब जैसे बरसात का मौसम है बहुत इजीली हो जाएंगी। और नंबर 3 पर आता है ये कनेर का। कनेर के भी मैंने कितने ही पौधे तैयार कर रखे हैं। तो चाहे आपका पीला कनेर हो, कौन सा भी कनेर हो, आप इसको आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी कटिंग से ग्रो हो जाएगा। और ये देखिए, मेरा गुड़हल का जैसे मैंने बताया ना, कई तरह के गुड़हल है। और फिर है नंबर 4 पर गेंदे का। गेंदे का वैसे तो सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन जैसे कि इस वक्त अगर आपको गेंदे सीड्स मिल जाए, फूल मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो आप इसको कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जैसे आपको मेरा ये पौधा दिखाई दे रहा है, आप इतनी सी भी इसकी कटिंग वो 5-6 इंच की भी ले लें थोड़ी इस तरह से, और ऐसे ही लगा दें मिट्टी में, जैसे गमलों की मिट्टी तैयार करते हैं ऐसे भी। तो ये भी बहुत आसानी से हो जाती है। और कटिंग लगाते वक्त आप एक बात का ये ध्यान रखें, कटिंग जब भी लगाएं, लगाने के बाद आप उसको छाया वाले स्थान पर रखें कुछ दिन, और सूरज की रोशनी तो आती हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट उस पर ना पड़े, ऐसे स्थान पर तुम रखें तो आसानी से आपकी इसकी कटिंग हो जाएगी गेंदे की भी। और एक ये है छोटी इलायची का। इसको भी अगर आपके पास पहले ये पौधा है तो आप इसको भी इसका तो ये है कटिंग कह लो, या ये कह लो कि एक पौधे से न जाने कितने पौधे आप वैसे भी तैयार कर सकते हैं। इसके बराबर बराबर में से नीचे से नए नए पौधे तैयार होते रहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये इस तरह से जैसे बांस के पौधे होते हैं। तो आप इसको आसानी से इस मौसम में लगा लें। वैसे तो आप इसे पूरे साल में कभी भी लगा लें तो ये आसानी से सर्वाइव हो जाता है। बस वही है, आपको ये स्थान का ध्यान रखना है कैसे स्थान पर रखें, तो इसको भी आप आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आता है, ये देखिए, एक तो ये मेरा गुड़हल का देखिए, जैसे मैं अभी आपको बता ही रही थी, कई कलर में है। ये ऑरेंज कलर का सब मैंने कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं। और उसके बाद आता है ये कोलियस का। कोलियस को तो आप बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है, इसको आप बहुत ही इजी ये कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। देखिए मेरे एक गमले में कितने कितने पौधे लगे हुए हैं और बहुत ही हेल्दी है। तो ये इसको भी आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी ऐसे ही हर पौधे की तरह 5-6 इंच मोटी कटिंग ले लें, और ऐसे ही जैसे भी आप गमले की मिट्टी तैयार करते हैं उसमें लगा लें तो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगी। तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है ये पीली चमेली का। मेरे पास पीली चमेली का है। इसके एक पौधे से मैंने ना जाने कितनी ही कटिंग तैयार कर रखी है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो इस मौसम में आप इसकी कटिंग देखिए, इसकी कोई ज़्यादा मोटी टहनी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी पतली पतली टहनियाँ होती हैं, ऐसे ही तोड़कर 6-7 इंच की ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही मिट्टी में लगा दें तो बहुत ही ईजिली इसकी भी कटिंग आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद नंबर आता है ये गिलोय का। ये देखिए, गिलोय का प्लांट तो इतना अच्छी बेल है ये। आप इसको अगर बरसात में लगा लेंगे ये 5-6 इंच की भी कटिंग, तो ये बहुत ही आसानी से, और इस मौसम में तो बहुत ही आसानी से सर्वाइव हो जाएगी गुलाब की इसकी गिलोय की कटिंग। तो ये भी मेरी कई जगह पर लगी हुई है गिलोय। तो मैंने जगह जगह पर गमलों में ऐसे ही कटिंग द्वारा बहुत जगह मैंने लगा रखी है, कई जगह लगी हुई है। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया था चांदनी का, ये चांदनी का पौधा है। ये दो क्या कहते हैं, डबल चांदनी का है ये। इसको भी मैंने देखिए कटिंग के द्वारा ही लगाया हुआ है।
और अब काफ़ी बड़ा हो गया है। इसे मैंने पहले ही शायद इसके ऊपर वीडियो में मैंने शेयर करा था, तो इसको भी आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। तो एक ये हो गया, इसको भी आप लगा लें। और ये देखिए, ये गुड़हल के मैंने बताया ना कितने मैंने कटिंग से तैयार कर रखे हैं। और इसके बाद आता है गुलाब का। गुलाब वाइट हो, रेड हो, ये सबसे अच्छा मौसम है गुलाब की कटिंग लगाने के। या फिर आप लगाएं, बरसात में ना लगा पाए तो अक्टूबर में, और नहीं तो बरसात में आपका बहुत अच्छी तरह से ये हो जाएगा। इसकी कटिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। और इसके बाद अगला नंबर है मैक्सिकन पिटूनिया का। देखिए, आपको मेरा ये इसकी लीफ सूखी सूखी दिखाई दे रही है। इसका कारण मैंने आपको पहले बताया ही है कि हम बाहर चले गए थे तो आधे पेड़ मेरे पेड़ पौधे सूख से गए हैं। और लेकिन ये है जैसे बरसात है फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो इसकी कटिंग भी आप इस तरह से, जैसे आप ऐसे ही ऊपर से काट कर ऐसे ही 6-7 इंच की अगर आपको कहीं से मिल जाए लगा सकते हैं, और आसानी से ही ये सर्वाइव हो जाएगी। तो और ऐसे ही ये तो फूलों के पौधे हैं, फलों के भी ऐसे कई पौधे हैं जो इस मौसम में आसानी से हो जाएंगे। और इसके बाद नंबर आता है बोगनविलिया का। ये देखिए, बोगनविलिया की भी कटिंग इस टाइम सबसे अच्छा मौसम है इसको लगाने का। इस तरह आप लगा लें इसकी कटिंग, ऐसे काट के बिल्कुल ऐसे ही गमले में, तो बहुत ही आसानी से ये भी बोगनविलिया भी हो जाएगा आपका, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कनेटिंग जगह। और ये कोलियस देखिए, ये मैं एक पौधे से न जाने कितने अनेकों पौधे तैयार करती रहती हूँ, सब कटिंग के द्वारा। और ये देखिए, ये मेरे टिकोमा की बेल, इसे भी मैंने कटिंग के द्वारा न जाने कितने गमलों में लगा रखी है। लेकिन मैं अभी इसके लगाने की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि इसको लगाने का सबसे अच्छा सीजन है टिकोमा की बेल को मार्च का, क्योंकि ये तो इसका फ्लावरिंग सीजन है। और इसके अलावा ये देखिए यूफोर्बिया का पौधा, इसको भी आप कटिंग से लगा लें, 5-6 इंच की कटिंग, तो इसकी आसानी से हो जाएगी। और ये बहुत ही आसानी से हो जाता है ये यूफोर्बिया का भी, अगर आप इसकी कटिंग लगा लें। और ये सीजन भी बहुत अच्छा है बरसात का, इसको भी आप अभी लगा लें तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। और फिर इसके बाद आता है ये पर्दा बेल। तो ये देखिए पर्दा बेल के ऊपर तो मैंने एक फुल वीडियो बनाई हुई है कैसे इसके हम कटिंग लगाते हैं, तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इसकी भी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगी कटिंग के द्वारा। और फिर नंबर आता है ये नरगिस बेल का। ये नरगिस की बेल भी ये बहुत ही आसानी से कटिंग के द्वारा ग्रो हो जाती है। और इसको लगाने का ये सबसे अच्छा समय चल रहा है नरगिस की बेल को भी। और इसका लगाने का मेरा तो सबका एक ही तरीका है कि बस आप 6-7 इंच की कटिंग लो और बस ऐसे ही गमले की मिट्टी में लगा दो, तो इस तरह से आपकी ये कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत पौधे हैं जिनको कि आप कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं और बहुत ईजिली हो। और एक ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ये गुलदाउदी का है, क्रिसैंथेमम भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको भी इस टाइम भी आप इसकी कटिंग तैयार कर सकते हैं अलग अलग छोटी छोटी कई गमलों में, जिससे कि विंटर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगी। ये इसको लगाने का बिल्कुल सही समय है। मैंने इसकी कई कटिंग नीचे लगा दी है कई गमलों में, तो इसकी कटिंग भी आप इस समय लगा लें तो बहुत अच्छी तरह से विंटर तक इसकी ग्रोथ हो जाएगी। और एक ये देखिए इंग्लिश आइवी, इसे इंग्लिश आइवी भी कहते हैं। ये कई कलर शेड में आती हैं और इसकी भी आप कटिंग लगा लें इस टाइम, बहुत ही अच्छा सीजन है। इसकी तो इतनी सी भी, अगर मैं कहती हूँ 4 इंच की भी आप कटिंग लगा देंगे ना तो बहुत ही इजीली हो जाएगी। और ये भी देखिए इसकी लीव्स कितनी सुंदर लगती हैं, इसको भी आप अभी लगा सकते हैं और लगाने का बहुत ही सही समय है ये इसको लगाने का। और इसके अलावा ये देखिए, ये बहुत ईजी से ग्रो होने वाले पर्पल हार्ट है। इसकी कटिंग तो आप ऐसे कभी भी लगा लें, लेकिन इस वक्त आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये इसकी ग्रोथ भी होगी। ये पर्पल हार्ट को भी मैंने कई जगह पर लगा रखा है और हर जगह इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से ये चल रहा है कटिंग के द्वारा। ये कटिंग से ही आसानी से हो जाता है, तो इसको तो आप कटिंग से ही लगाएं। और इसके अलावा ये ज्यू वॉन्डरिंग है, इसको वैसे आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन इस वक्त लगाएंगे तो इस वक्त भी ये वॉन्डरिंग ज्यू का जो पौधा है आसानी से हो जाएगा।